दोस्तों, एक लड़का होता है और अपनी पत्नी के मोबाइल पर वीडियो कॉल फोन करता है। दोस्तों, वो देखता है कि मेरी पत्नी पेट से है। दोस्तों, वो जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो दोस्त 3 साल पहले सऊदीया गया था और उसकी पत्नी यहाँ पे एक बच्चे का जन्म देने वाली होती है। दोस्तों, जब वो अपने पत्नी से पूछता है कि ये बच्चा किसका है, तो उसकी पत्नी बोलती है तुम्हारा ही है। दोस्तों, जब उसका पति सुनता है तो उसकी अब दिमाग चकरा जाता है कि आखिर कैसे हो सकता है। दोस्तों, फिर वहाँ सऊदीया से अपने घर को आता है और फिर पत्नी के साथ वहाँ क्या करता है। दोस्तों, आप सुनेंगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि समाज में ऐसा भी कृत्य और काम हो रहा है। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है। आप लोग अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी बिहार राज्य की है और दोस्तों सिवान जिला जो बिहार में पड़ता है, उसी जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उसी गांव में एक रितेश नाम का लड़का रहता था दोस्तों, और उसका एक भाई होता है और उसकी एक पत्नी होती है दोस्तों, और उसके आगे पीछे कोई नहीं होते हैं दोस्तों। उन लोगों तीनों मिलकर अपना अच्छा से जीवन यापन कर रहे थे। और रितेश का जो पत्नी होती है उसका नाम नीलू होता है, और जो छोटा भाई होता है उसका नाम राहुल होता है। राहुल की उम्र 3 वर्ष होती है दोस्तों। और रितेश एक दिन बोलता है अपनी पत्नी से कि हम सऊदीया जाना चाहते हैं कमाने के लिए, और वहाँ से धन ज़्यादा अगर हम कमा कर लाएंगे और उसके बाद गांव में ही कुछ अपना बिजनेस कर लेंगे और खुशी से अपना ज़िंदगी आगे का यापन करने लगेंगे। दोस्तों, जो नीलू होती है वो तो उसके जाने पर गम में उसको बोलती है कि आप मत जाइए। दोस्तों, आखिरकार जो रितेश होता है उसका पैसा लगा होता है और वो साल भर पहले से ही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मुझे वीज़ा मिल जाए, मैं सऊदी अरब चल जाऊं और अपने जो घर और परिवार का, भाई का पढ़ाई लिखाई हो रहा है उसको अच्छी से शिक्षा दे सकूं और अपना पत्नी को खुशहाल रख सकूं। दोस्तों, अगली सुबह अब उसका सऊदीया का टिकट था और वो जाने वाला होता है, और वो उस अंतिम रात को जो पत्नी होती है वो अपने पति से बोलती है कि जा रहे हो, तो रितेश बोलता है कि जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, फिर आपस में दोनों लास्ट रात थी, वो दोनों एक दूसरे में हम बिस्तर ऐसे होते, दोनों प्यार करते हैं दोस्तों। और एक बात वहाँ रितेश अपनी पत्नी से बोलता है कि हमारी इज्जत जो आपके पास है उसको संभाल कर रखना, और मेरी इज्जत कहीं आस पड़ोस में किसी व्यक्ति के साथ शेयर मत करना। तो उसकी पत्नी बोलती है नीलू, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप भले 3 साल रहेंगे लेकिन दिल में आप हमेशा मेरे रहेंगे, भले आप सऊदीया रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपका इज्जत संभाल के रखूँगा। दोस्तों, फिर अगली सुबह होती है और वहाँ रितेश होता है जब घर से निकलने लगता है, तभी नीलू उसके पीछे से जाकर चिपक जाती है और गले लगाकर उसे भावुक कर देती है। दोस्तों, आखिरकार फिर भी उसको सऊदीया जाने था और वहाँ चला जाता है। दोस्तों, फिर क्या था, वहाँ सऊदीया चला जाता है और काम करने लगता है, धीरे धीरे पैसा भेजने लगता है। और जो यहाँ राहुल होता है तो उसकी उम्र 13 वर्ष होती है, वहाँ पढ़ाई कर रहा था दोस्तों। वह भी अच्छी से स्कूल में पढ़ता था और नीलू भी अब अच्छा से खाना वाना उसको खिलाती थी और अच्छे से ख्याल रखती थी। दोस्तों, जब रितेश विदेश रहता था और छुट्टी पर जब अपने रूम में आता था तो वो अपनी पत्नी को वीडियो कॉल बात हमेशा किया करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वो अपनी पत्नी से बोलता है कि क्या राहुल घर पे नहीं है, तो उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं, पढ़ाई के लिए गए हैं। दोस्तों, राहुल बोलता है कि अपना जो पत्नी होती है और पति के बीच में जो अक्सर होता है कि उन लोगों में कोई प्राइवेसी नहीं होती है दोस्तों, ये आपकी पत्नी चाहे किसी की भी पत्नी हो। दोस्तों, फिर रितेश बोलता है कि थोड़ा अपना प्राइवेसी अंग दिखाओ, आज मेरा मन कर रहा है। दोस्तों, उसकी पत्नी भी होती है नीलू, उसको दिखाने लगती है। और फिर क्या,
रितेश को भी बोलती है कि आप भी अपना दिखाइए। दोस्तों रितेश भी उधर से दिखाता है। ये दोनों अपना हंस हंस कर बात कर रहे थे, लेकिन जो नीलू होती है दोस्तों, इसका मन अब व्याकुल हो जाता है। जब ऐसा कृत्य काम कर रहा था रितेश उससे फ़ोन पर, तब इसके मन में गलत गलत नीलू को ख्याल आने लगता है। दोस्तों जब उधर फ़ोन, दोस्तों जो नीलू होती है जब वहाँ फ़ोन रख देता है रितेश, तो इसका मन में अब गलत गलत गंदा विचार आने लगता है। दोस्तों फिर इसका जब राहुल जो छोटा भाई रितेश का होता है घर पर आता है, तो नीलू उसको खाना पीना देती है। अब उसको गलत ही नज़रों निगाह से देखने लगती है। जब राहुल रात को सो रहा था, तभी उसके बिस्तर पर जाती है और धीरे धीरे उसका सर सहलाने लगती है। और दोस्तों फिर आखिरकार उसके साथ अपना निर्वस्त्र होकर उसके साथ शारीरिक संभोग अपना हवस मिटाती है। दोस्तों राहुल का भी कच्ची उम्र होती है और उसको भी समझ में ना ही आ रहा था क्या हो रहा था। उसको भी मज़ा अब आने लगता है। अब इन दोनों का घर में तो कोई था ही नहीं और रोज़ का काम हो जाता है। दोस्तों इसी तरह करते करते जो उसकी भाभी होती है राहुल की, उसको पेट से बच्चा हो जाता है। दोस्तों एक दिन रितेश होता है और वह वीडियो कॉल से बात कर रहा था, तभी उसके पेट पर गौर करता है कि मेरी पत्नी को पेट से बच्चा है। दोस्तों रितेश नीलू से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पेट में बच्चा है क्या? नीलू बोलती है कि हाँ बच्चा है। वो तो रितेश पूछता है कि कैसे बच्चा हो गया, मैं तो विदेश में हूँ। दोस्तों उसकी पत्नी बोलती है कि आप जब मोबाइल से सब प्राइवेसी मेरा पाठ देखते और बोलते हो कि ऐसा ऐसा करो, इसीलिए हो जाता है। दोस्तों अगली सुबह फ्लाइट पकड़ता है दुबई से और चला आता है अपने घर पर। दोस्तों अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है कि मैं तेरे सुख चैन के लिए मैं विदेश गया था कमाने और तू मेरे पीछे ऐसा मुंह काला कर रही थी। दोस्तों फिर उसकी पत्नी बोलती है कि तुम्हारा ही बच्चा है, मोबाइल पर तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे इसलिए बच्चा हो गया। दोस्तों वो भी रितेश समझ जाता है और मारने लगता है। तो फिर बताते हैं कि मैं तुम्हारे छोटे भाई के साथ गलत कर दी हूँ। दोस्तों फिर क्या, जो रितेश होता है वह दोस्तों सऊदीया चला जाता है उसे छोड़कर। दोस्तों वो सऊदीया कमाने चला जाता है और जो नीलू होती है वह अपने देवर राहुल के ही साथ अपना अब आगे का जीवन जी रही है। दोस्तों कहानी का यहीं से अंत होता है। दोस्तों आप लोग को कहानी कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अब तक के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।